नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं हमारे कान्हा जी से, जिनको मैंने रेडी किया था इतने प्यार से। माता रानी हैं, भगवान भोलेनाथ जी। ये मेरी छोटी-सी दुनिया है आस्था की। तो इस तरह से आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, बच्चों को उठाएँगे। मैं भी एक नई दुनिया में कदम रख रही हूँ। आप लोग मेरा प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। और आज मैं इस वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगी, जैसे आपने पूछा था कि फर्स्ट पेपर की तैयारी कैसे करनी है और हिंदी को आप लोग हाउसवाइफ होते हुए भी कैसे पूरे सिलेबस को टच में रख सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चंस पे हम करेंगे, लेकिन काम के साथ-साथ आप मेरा काम भी देखना। मैं उठाती हूँ अपने शैतान को, बेटे उठ जा, ओजस उठो जल्दी। शुभ उठ जा बेटा। शुभम स्कूल के लिए लेट हो जाएगा, चल रेडी हो, आज मेरी एमओडी भी है। चलिए आपको लेके चलते हैं बाहर। इतना प्यारा मौसम है, इतना ज्यादा खूबसूरत। यहाँ से वाओ, आज तो अलग ही है। इतना सारा फॉग है कि पहाड़ पूरे ढक गए हैं। चलिए धीरे धीरे आगे। गर्ल्स चलो, बच्चे लेट हो रहे हैं। चलो चलो जल्दी लाइन बनाओ। क्या कौन आ गए? आप सबका सपोर्ट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लाइक का बटन दबाइए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा गुड और मॉर्निंग। बेल आइकन दबाइएगा, तो जितनी भी इम्पोर्टेंट वीडियोस बनेंगी आप तक उनका नोटिफिकेशन अच्छे से पहुंचेगा। से आई हूँ और ये गधे अभी तक नहीं उठे हैं। शुभम उठ बेटा, लेट हो जाएंगे, असेंबली टाइम हो गया, मुझे उधर ही भागना है। जल्दी आ, भागते हुए आ। मेरे विरुद्ध चल रही परिस्थितियां एक दिन मेरे हक में होंगी, क्योंकि अपने प्रयत्न को मैंने अभी विराम नहीं दिया। यही शब्द आप लोग समझिए कि प्रयत्न हमारे जीवन में कितने इम्पोर्टेंट हैं। इसी के साथ मैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए भी हाजिर हूँ, प्रस्तुत हूँ। सबसे पहले मैं बात करती हूँ जीएस के पेपर पे। जैसा कि काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं कि फर्स्ट पेपर की तैयारी मैंने कैसे की। तो देखिए, कई साल पहले की मेहनत है। एकदम से तो कुछ। तो पहले हम लोग बात करते हैं जीके जीएस के पेपर पर, क्योंकि बहुत सारे सवाल आए हैं जिन बच्चों को ये जानना है कि मैंने जीके और जीएस की तैयारी कैसे की थी। सॉरी। तो जब आपको पता है कि एक बार कोरोना आया था, उस टाइम पे कोई भी वैकेंसी नहीं निकल रही थी। तो मेरा बीएड तो हो चुका था, लेकिन मुझे लग रहा था अगर कोई भी वैकेंसी का मैंने फॉर्म फिल नहीं किया तो मैं अच्छे से पढ़ नहीं पाऊंगी। तब मैं जॉइंट फैमिली में ही रहती थी अपने ससुराल में। तो फिर मैं घर का काम करने के बाद पढ़ती तो मैं शुरू से हूँ। मेरा बेटा जो है छोटा है, तब से मैं पढ़ती आ रही हूँ। तो उस वक़्त मैंने क्या किया था ना, जो यूपी का पीसीएस होता है, उसका फॉर्म फिल कर दिया था। और एक मैंने क्या किया था, रेलवे एनटीपीसी के फॉर्म्स आए थे, तो उसको भी मैंने फिल किया था। बीएड कर रखा था और तैयारी तो टीचर की ही थी, पर ऐसे टीचिंग फील्ड में कहीं पे भी कोई फॉर्म ही नहीं आया था। और मुझे तैयारी के लिए चाहिए कि मेरे सर पे तलवार हो, ताकि मेरे ऊपर बर्डन हो कि हाँ भाई पढ़ना है। अब फ्री माइंड तो फिर चलो कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, थोड़ी देर बाद पढ़ लेंगे, ये वाले शब्द हो जाते हैं। तो जब मैंने एनटीपीसी रेलवे भरा तो उसका सिलेबस भी पूरा प्रॉपर निकाला। स्टेशन मास्टर पोस्ट के लिए मैंने भरा था, तो उसमें जो भी मुझे मिला मैंने उसको बहुत अच्छे से पढ़ा, कवर किया, जिसमें मैथ था, रीजनिंग था, इंग्लिश, हिंदी, जो भी मतलब चीज़ें रहीं उसके अंदर मोस्टली मैंने मैथ के क्वेश्चंस बनाए और रीजनिंग को अपने स्ट्रांग बनाया। उसके बाद एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था और मेरे काफ़ी क्वेश्चन सही भी हुए थे, बट मेरा रुझान उधर नहीं था, टीचिंग में ही मुझे जाना था। लेकिन उससे मुझे ये बेनिफिट मिला कि
और जो यूपीएससी का मैंने भरा था फॉर्म, उससे मुझे ये बेनिफिट मिला कि दोनों को मिला करके मेरी मैथ, रीजनिंग एनटीपीसी से अच्छी हो गई और बाकी जीके हो गया, जीएस हो गया, ये मुझे। और मैंने एक बार खंड शिक्षा अधिकारी का भी मैंने एग्ज़ाम दिया है और उसके लिए मैंने जो जीके जीएस था वो मैं बताती हूँ मैंने कहाँ से पढ़ा। उस समय आता था आज़ाद अकेडमी। आज़ाद अकेडमी बहुत डीप पढ़ाते हैं, पूरा उनकी मास्टर वीडियोज़ भी होती हैं, तो मैंने तो ज़्यादातर मास्टर वीडियोज़ देखी थी, जिसमें मतलब पूरा एक मैप बनाते हैं और छोटे-छोटे, छोटा-छोटा उसमें इतना कंटेंट वो लिखते हैं और पूरा वो कई घंटों में ख़त्म होती है। तो मुझे ना बहुत शौक था ये इस तरीके से, इधर से भी पढ़ना है, उधर से भी पढ़ना है, इधर से भी पढ़ना है। नितिन सर की एक क्लास आती है स्टडी 91, वहाँ से भी मैंने पढ़ा। ये सब तब की बात मैं आपको बता रही हूँ जब मैंने फर्स्ट पेपर तैयार किया था। हिंदी और बाकी चीज़ों के साथ तो मैं जुड़ी 2021 में हूँ, लेकिन वहाँ मैं जुड़ी थी लगभग 2016, 17, 18। तो मैंने आज़ाद अकेडमी को फ़ॉलो किया पीसीएस की तैयारी के लिए और मतलब खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी के लिए। एक मैथ मस्ती पे भी सर आते हैं, वो भी पटना से हैं, उनसे भी मैंने काफ़ी ट्रिक्स मैथ के सीखे थे, रीज़निंग भी सीखी थी। और सबसे बड़ी बात, मैथ और रीज़निंग के लिए मैंने अलग से जो प्रैक्टिस सेट लिए थे ना, मैं पूरा दिन उनको बनाती रहती थी कि मतलब कौन-सा ऑप्शन इनमें से सही है, तो उसके लिए कैलकुलेशन करना। तो इसी वजह से ना मेरा थोड़ा-सा, देखिए अब मुझे बहुत टाइम हो गया है, तो अब बेशक मेरे से मैथ पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा क्योंकि कई साल हो गए छोड़े हुए, लेकिन रीज़निंग में मैं 20 में से 18 हमेशा करती हूँ, 20 में से 19, 20 में से 18। इधर कंप्यूटर में मैंने आईटीआई किया हुआ है, वहाँ भी मेरा सेकंड टॉपर पोज़ीशन रहा था दिल्ली से। तो कंप्यूटर के जो भी क्वेश्चन आते हैं, चाहे केवी का हो, चाहे नवोदय का हो, चाहे अदर फील्ड का हो, तो मुझे उसके लिए रीडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही मैं कुछ पढ़ती हूँ। प्रैक्टिकली मैं कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। मेरी सारी पीपीटीज़ बनती हैं स्कूल के काम, या उससे भी पहले मैं प्रोजेक्ट वगैरह बनाती थी, तो मुझे कंप्यूटर पढ़ना नहीं पड़ता। तो इस तरीके से मेरे ये फ़ील्ड पक्के हो गए। यूट्यूब पर बहुत सारी ट्रिकी वीडियोज़ भी अवेलेबल रहती हैं, जैसे जब मैं पढ़ती थी ना उस समय जीके महात्मा करके एक चैनल होता था। तो वो ट्रिक के माध्यम से सारा जीके याद करवा देते थे कि मतलब कौन-सी धाराएँ हैं, कौन-सी गर्म धाराएँ, कौन-सी ठंडी धाराएँ हैं। तो मतलब मैंने बोला ना आपको, मेरी कई साल की मेहनत है, जो कि आज मेरे दिमाग में सारी चीज़ें बैठी हुई हैं। तो इसी तरीके से पढ़ना होता है और पूरा एनालाइज़ करके देखिएगा, मैंने अपने वीडियोज़ में आपको जीके के लिए क्या-क्या चीज़ें बताई, कि हमें जहाँ से भी कंटेंट आ रहा है, मिल रहा है, उसको हमें पकड़ लेना है। और दूसरा, हमें किसका पढ़ाना ज़्यादा पसंद आ रहा है चैनल का। अब तो देखिए, अब तो बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स हो गए हैं, उस समय मैंने तैयारी की थी तब इतना ज़्यादा यूट्यूब पे भी कंटेंट नहीं मिलता था। लेकिन सबसे हाँ, मैंने ट्रिक वगैरह बहुत देखे, ट्रिक वाला मेरे बहुत काम आया है। जब रचनाएँ याद नहीं होती हैं तो उसमें ट्रिक बना लेते हैं, उसको जॉइन कर देते हैं कहानियों से, तो वो कहानी बना के अगर हम याद करते हैं, देखिए जैसे सुमित करके हैं एक सर, उनका भी मतलब चैनल रहता है जिस पे वो ट्रिक, ट्रिक, ट्रिक मतलब एक-एक रचना में ट्रिक लगाते हैं। तो उनसे भी मैंने बहुत पढ़ा था उस समय पे शुरुआत में। ये तभी की बात है, 15, 16, 17 की, 18 की बात है। तो इस वजह से मतलब मेरे अंदर ना वो सारी चीज़ें मतलब हो गई है फिट। अब मैं क्या करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं अभी नहीं पढ़ती हूँ, अभी नहीं पढ़ूँगी तो एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगा। अब मैं क्वेश्चन का अभ्यास करती हूँ, प्रश्न ज़रूरत से ज़्यादा, कि मतलब जैसे यूथ कॉम्पिटिशन हो गया, बेस्ट है। अभी आपके पास 13,500 वाला यूथ कॉम्पिटिशन सबके पास होगा हिंदी का। इसके अलावा उमेश तिवारी की बुक हो गई, इसके अलावा फर्स्ट बुक के लिए भी प्रश्नोत्तरी ही खरीदें लूसेंट की। वो भी बहुत अच्छी बुक है और उसके क्वेश्चंस को टिक लगाते रहें कर के। तो दोस्तों, ये मेरा एग्ज़ामिनेशन रूम है और मैं यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन इंचार्ज हूँ। एग्ज़ामिनेशन इंचार्ज के साथ-साथ मैं सीसीए, सीबीएसई और राजभाषा इंचार्ज भी हूँ। तो यहाँ पे वैसे तो मैं वीडियो नहीं बनाती, लेकिन आप लोगों के सवाल हैं तो एक जिज्ञासा बनती है ना, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ऐसे ही टाइम निकालना पड़ता है, पढ़ाई के लिए भी। जहाँ से भी टाइम मिले उसको चुरा लो।